दो तत्व कौन कौन? एक शरीर, तो शरीर और आत्मा। शरीर और आत्मा दोनों का संबंध जीवन कहलाता है। जिस प्रकार से ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, ड्राइवर गाड़ी नहीं और गाड़ी ड्राइवर नहीं, उसी प्रकार से शरीर में जो शरीर को चलाने वाला है वो कौन है? जीव, आत्मा। तो चेतन आत्मा जब तक शरीर में है तब तक हमारा जीवन चलता है। तो दो चीजें हैं, शरीर के लिए क्या है? भोजन, आत्मा के लिए भोजन। जैसे ड्राइवर के लिए भोजन और गाड़ी के लिए तेल, उसी प्रकार से शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए भजन। भजन के लिए उसको जानकारी के लिए गुरुकुल में जाया जाता है। इस प्रकार से भौतिक ज्ञान आर्जन के लिए बच्चे और बच्चा को स्कूल भेजा जाता है। वहाँ पर बच्चा पढ़ते हैं, कुछ डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, फिर नौकरी के लिए व्यापार करते हैं, धनार्जन कर लेते हैं, धन कमा कर मकान बना लेते हैं, भौतिक चीज़ों को खरीद लेते हैं और परिवार को चलाते हैं। ये तो शरीर के लिए है, लेकिन शरीर आप नहीं है, शरीर से आप भिन्न है। वो कौन है? वो आत्मा है। तो आत्मा के लिए क्या हो रहा है? शरीर के लिए तो भोजन और आत्मा के लिए भजन चाहिए। भजन किसको कहते हैं? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जो मन की तरंग है उसको मारो, भजन हुआ। सब मन से ही सब संबंध है संसार का। मन से ही पत्नी है, मन से पति है, मन से बेटा बेटी है, मन से धन है, मन से मकान, सब माना हुआ है। तो ये सब मन से। अब इसी में ये जीव उलझा हुआ है। अब इसमें रहते हुए भी अनासक्त भावपूर्वक जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। हम जितना इसमें आसक्त होंगे उतना हम दुखी होंगे। इस आसक्ति को दूर करने के लिए हर आदमी को ज्ञान की जरूरत है और ज्ञान गुरु के द्वारा मिलता है, उससे हम अनासक्त होंगे। जब हम चिपके रहेंगे तो हमें दुख होगा। जिस प्रकार से कहा है कि अब इस मकान को मान लिया मेरा है, तो उसके लिए परेशानी है। कहा गया बर्खास्ती से इस्तीफा अच्छा है, निकाल देने की अपेक्षा निकल जाना अच्छा है, उठा देने की अपेक्षा उठ जाना अच्छा है। अभी जैसे यहाँ पर हम बैठे हैं, कोई हमको यहाँ से हाथ पकड़ के उठा दे तो कष्ट होगा, लेकिन समय नहीं है कि नैप छुट्टी तो हम जा रहे हैं, बहुत जल्दी है, दुख नहीं होगा। इस घर से कोई किसी को निकाल दिया जाए, गेट आउट कर दे, बाहर से जाओ, तो कष्ट होगा। और पहले से छोड़ दिया जाए तो कोई कष्ट नहीं। कहीं कोई सर्विस करता है, उससे अगर निकाल दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए तो कष्ट होगा, और पहले से छोड़ दे तो कष्ट नहीं। इसी प्रकार से संसार की जितनी मानी हुई वस्तुएं हैं, उनकी आसक्ति को छोड़ देना, तैयार हो जाना कि मेरा नहीं, ये समझ लिया जाए, तैयार होकर के रहें। कब मौत आती है तो छोड़ करके चल देना पड़ेगा। अगर चिपके रहोगे तो रोना पड़ेगा, और कष्ट का कारण यही होता है। जो आदमी बने रहता है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा घर है, मेरा धन है, सब छूट रहा है, और छूटना तो निश्चित मजबूरी है। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, और जिसे खो के फिर हाथ मलना पड़ेगा, वह मत सारा मामूल कुछ होना पड़ेगा। इसलिए अनासक्त भावपूर्वक जीने की कला सीखें। सब कुछ छूटा। जब जीव अकेले आया है और दुनिया से अकेला ही जाएगा, कोई साथ आया नहीं, और बीच का ये झमेला बीच में रहेगा। अब इसी झमेला को बना करके उसकी आसक्ति में पड़ करके दुखी होना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान दो, मैं सही नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा का ज्ञान सदगुरु कराते हैं, और सदगुरु भजन का भेज देते हैं। तो भजन क्या है? बुराइयों से भागने का नाम भजन है, और अपने स्वरूप पर निर्वाण बोध हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं किसी का अंश नहीं, किसी का अंशी नहीं, तो मैं व्यापक नहीं, मैं व्याप्त नहीं। तो इस प्रकार से आत्मा का बोध होना अनिवार्य है। जब तक जो निर्वाण बोध नहीं होगा, तब तक कल्याण का काम संभव ही नहीं है। इस जीव के ऊपर कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, कोई बंधन देने वाला नहीं, कोई मुक्ति देने वाला नहीं है। बंधन हम अपने से बनाते हैं और मुक्ति भी अपने से बनाते हैं।
बंधन को हम परखें, बंधन का कारण पहले समझें। तो बंधन को कारण को समझ के बंधन को काटने के लिए कोशिश करें। और ये बंधन कौन सा है? एक तो बाहर का बंधन है ही, लेकिन एक मन का ही बंधन बहुत ज़बरदस्त है, मन से माना हुआ है। विचार करके देखो, प्यारे जगत बना है मन से तो जगत बनाया गया। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके पास कोई विशेष मन नहीं होता। थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, माता पिता को पहचानने लगा, फिर शादी किया, कैसे लड़की लाया, लड़की को पति मिला और लड़का को पत्नी मिली। अब उसका मन बन गया। फिर बेटा बेटी हुई, उसका मन बना। फिर उनकी शादी हुई, दामाद है, समधी है, समझनी, ये सब लोग मिल गए। अब उनका मन बनता गया। अब मन बनता चला जाता, विस्तार हुआ मन का, और अंत में जब जाने लगेंगे दुख होगा, सब छूट रहा है, सब छूट रहा है। तो ये मनोमय संसार सबका है। तो ये मनोमय संसार को समझे कि जो लोग मिले हैं सब छूटेंगे, और कोई किसी का है न, किसी का पति है न पत्नी है। ये तो व्यवहार माना हुआ है, और माना हुआ तो अपना व्यवहार ठीक से बनाना सबके साथ। आज कितनी नारियाँ हैं जो देवता की पूजा करते हैं, मूर्ति की। आप लोग करते हैं भगवान उनके हैं नहीं करते? तो घर के सास देवी, ससुर देवता है, पति देवता, गुरु सन देवता है, परमात्मा है। तो इस प्रकार से गुरु संत की सेवा पूजा करना चाहिए, माता पिता की पूजा करना चाहिए। नारी के लिए सास देवी, ससुर देवता, पति देवता, इन देवता की पूजा करें। व्यवहार की दृष्टि से, कर्तव्य की दृष्टि से लोग कहीं शिव की पूजा करते हैं, कहीं राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, ये लोग मान कर करते हैं। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान ये होना चाहिए, हमारे घर के देवी देवता ये, आपके घर में परमात्मा आए हुए हैं, ये संत गुरुजन परमात्मा है। जब आत्मा महात्मा हो जाती है तब परमात्मा हो जाती है, और परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा, कोई और भगवान नहीं। हमारे घर आए संत भगवान, हमारे घर में संत भगवान आए हुए। तो देखो, और कोई भगवान कभी किसी यहाँ आया नहीं, ना कोई मिला, किसी को मिलेगा ही नहीं, आए नहीं तो मिलेगा क्या? तो ये संत गुरुजन भगवान है। और ईश्वर का मतलब होता है ये आत्मा, शरीर में रहने वाला जो जीव है वही ईश्वर है, वही मालिक स्वामी है। नारी के लिए पति ईश्वर है, और घर का जो मालिक हो घर का ईश्वर है। पुत्र का ईश्वर पिता है, उसका है। अब वो इस ईश्वर की पूजा करें तो कोई ईश्वर तुमको मिलेगा जो इसकी पूजा करोगे। तो ये व्यवहारिक दृष्टि से, पारमार्थिक से गुरु संत परमात्मा जो कि वैरागमान है।